मैंने यहाँ पे लिख रखा है आपकी सुविधा के लिए, इसको कहते हैं एज। इसका अर्थ होता है जैसा। क्या अर्थ होता है? जैसा। काफी ज्यादा वाक्य में इस्तेमाल होता है, चलिए इस्तेमाल देखें। जैसा मैं कहता हूं करो। जैसा मैं कहता हूं करो, डू एज आई से। जैसा मैं कहता हूं करो, डू एज आई से। अगला शब्द है आई, जो कि काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है जब आप अपने बारे में बात करना चाहते हैं। उच्चारण मैंने यहां पर दे रखा है। इसका अर्थ होता है मैं। इसका अर्थ होता है मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू द मार्केट। मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू द मार्केट। अगला शब्द है हिज, जिसका इस्तेमाल आप सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर्स यानी कि पुरुष के लिए करेंगे, और इसका अर्थ होता है उसका, उसकी, उसके। इन तीनों ही जगह पर आप हिज का इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी आपको किसी पुरुष के लिए इन सारे शब्दों का इस्तेमाल आप हिंदी में कर रहे हो। इसका अनुवाद जब करेंगे तो हिज शब्द का इस्तेमाल होगा। चलिए इस्तेमाल देखें। उसका मोबाइल नया है, हिज मोबाइल इज न्यू। उसका मोबाइल नया है, हिज मोबाइल इज न्यू। दैट, THAT पढ़ते हैं इसको, दैट। अर्थ होता है की। अर्थ होता है की। और ये जो है वाक्य में पॉज लेने के लिए, दैट का अर्थ की के तौर पर तब इस्तेमाल होता है जब वाक्य में आपने पॉज लेना हो, जरा रुक करके फिर आगे बोलना हो। उदाहरण के तौर पर देखिए, मैं यह कहना चाहता हूं कि तुम वहां चले जाओ। अगर आपको ये लाइन कहनी है तो आप कैसे कहेंगे? मैं यह कहना चाहता हूं कि, आपने पॉज लिया, उसके बाद अपने अपनी बात की। तो यहां पर जब अनुवाद करेंगे तो दैट का इस्तेमाल करेंगे। आई वॉन्ट टू से दैट। आई वॉन्ट टू से दैट। राइट। चलिए अगला शब्द है ही। सबसे पहले मतलब बताने से पहले इसको याद रखिए, ही शब्द का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पुरुष यानी कि मेल के लिए करेंगे, और इसका अर्थ होता है वह। इसका अर्थ होता है वह। अब आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा तो फीमेल के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करेंगे। चलिए आगे बताती हूं, घबराइए नहीं। वह राहुल है, ही इज राहुल। जैसे ही आपने अंग्रेजी में कहा ही इज राहुल, ये साफ हो गया आप किसी मेल मेंबर, किसी पुरुष की बात कर रहे हैं। ही इज राहुल। वॉज। वॉज का अर्थ होता है था, थे, थी। वाक्य के अंत में अगर आपको दिखे तो आपको वॉज का इस्तेमाल कर लेना है। वह जा रहा था, ही वॉज गोइंग। एक और बात जो खास आपको ध्यान रखनी है वॉज के इस्तेमाल के वक्त, वो यह है कि आपको वॉज का इस्तेमाल आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ही करना है। आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। अगला शब्द है फॉर, जिसका अर्थ होता है के लिए। फॉर का अर्थ होता है के लिए। यह उसके लिए है, दिस इज फॉर हिम। यह उसके लिए है, दिस इज फॉर हिम। ऑन, ON पढ़ते हैं इसको, ऑन अर्थ होता है पर। ऑन का अर्थ होता है पर। बुक मेज पर है, द बुक इज ऑन द टेबल। किताब मेज पर है, द बुक इज ऑन द टेबल। जब सरफेस को जो है दूसरी चीज टच कर रही है, उसके ऊपर है ना। द बुक इज ऑन द टेबल। आर, जिसका अर्थ होता है हैं। ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रही हूं, हैं। बिंदु लगा हुआ है तो उच्चारण जो है वो हैं के रूप में आएगा, न का हल्की सी झलक आएगी उसमें। और इसका इस्तेमाल होगा हम विद्यार्थी हैं, वी आर स्टूडेंट्स। हम विद्यार्थी हैं, वी आर स्टूडेंट्स। विथ, जिसका अर्थ होता है साथ। विथ का अर्थ क्या होता है? साथ। मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूं, आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स। मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूं, आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स। दे, जिसका अर्थ होता है वे। दे शब्द का अर्थ क्या होता है? वे। उन्होंने ये कर दिया, दे डिड इट। उन्होंने ये कर दिया, दे डिड इट। बी, BE पढ़ते हैं इसको, बी होता है अर्थ इसका हो। क्या होता है? हो। कैसे इस्तेमाल होगा? यह हो सकता है, इट कैन बी। यह हो सकता है, इट कैन बी। एट, AT, एट, जिसका अर्थ होता है पर। एट, पर, और ये स्थान के रिस्पेक्टिव में यूज होता है। वह घर पर है, ही इज एट होम, तो उसकी लोकेशन को बता रहा है, स्थान बता रहा है, कहां पर है? घर पर है, ही इज एट होम। वह घर पर है, ही इज एट होम। वन, यानी कि एक।
ये न्यूमेरिकल की बात कर रही हूं। वन यानी कि एक, हम लोग अंग्रेजी बोलने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। एक कप कॉफी, वन कप ऑफ कॉफी। एक कप कॉफी, वन कप ऑफ कॉफी। बढ़ते हैं आगे, अगला है हैव, जिसका अर्थ होता है पास है। जिसका अर्थ होता है पास है। इस्तेमाल देखिए, मेरे पास एक कलम है, पास है, आई हैव अ पेन। मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन। दिस यानी कि यह, दिस शब्द का अर्थ होता है यह रोहन है, दिस इज रोहन। यह रोहन है, दिस इज रोहन। फ्रॉम, जिसका अर्थ होता है से, फ्रॉम शब्द का अर्थ क्या होता है, से। वह दिल्ली से आया है, ही हैज कम फ्रॉम दिल्ली। वह दिल्ली से आया है, ही हैज कम फ्रॉम दिल्ली। बाय, जिसका अर्थ होता है द्वारा, बाई का अर्थ होता है द्वारा। ही केम बाय बस, वह बस द्वारा आया। ही केम बाय बस, वह बस द्वारा आया। हॉट यानी कि गरम, हॉट, HOT, हॉट यानी कि गरम। ये किसी भी गरम चीज को आप डिनोट करने के लिए शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। मौसम बहुत गर्म है, द वेदर इज वेरी हॉट। मौसम बहुत गर्म है, द वेदर इज वेरी हॉट। वर्ड यानी कि शब्द, वर्ड यानी कि शब्द। इस्तेमाल देखिए, सभी शब्दों को सीखें, लर्न ऑल द वर्ड्स। सभी शब्दों को सीखें, लर्न ऑल द वर्ड्स। बट यानी कि लेकिन, बट यानी कि लेकिन। अब ये क्या आता है, ये वाक्य में ना पॉज लगाने के लिए आता है और उसके बाद आपको कुछ कहना है। लेकिन कह करके आपको उसके बाद कुछ कहना होता है, तो आप बट शब्द का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हम पढ़ाई करेंगे, बट वी विल स्टडी। लेकिन हम पढ़ाई करेंगे, बट वी विल स्टडी। वॉट यानी कि क्या, वॉट यानी कि क्या। आप क्या कर रहे हैं, वॉट आर यू डूइंग। आप क्या कर रहे हैं, वॉट आर यू डूइंग। विल, जिसका अर्थ होता है गा, गे, गी। वाक्य के अंत में अगर आपको दिखे तो आप इस्तेमाल कर लेंगे विल का अनुवाद करते वक्त। मैं यह करूंगा, आई विल डू दिस। मैं यह करूंगा, आई विल डू दिस। क्रीज, CREASE, क्रीज। इसकी हिंदी होती है शिकन। इसकी हिंदी क्या होती है, शिकन। अब समझिए कहां पर इस्तेमाल होता है। शर्ट वगैरह जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जब आयरन आप करते हैं तो क्रीज बिठाते हैं, राइट। पार्ट टू पार्ट, पार्ट टू पार्ट आप उसकी लाइनिंग्स में उसको फिट करते रहते हैं, तो उसकी शिकन को मिटाते हैं और उसको लाइनिंग में फिट करते हैं, राइट। चलिए इस्तेमाल देखिए। क्रीज को सीधा करें, मेक द क्रीज स्ट्रेट। मतलब जो शर्ट की लाइनिंग की फिटिंग्स है वहां को आप सीधे सीधे उसके ऊपर प्रेस करके आराम से बिल्कुल लाइनिंग टू लाइनिंग बिठा दें। वहां पर इस्तेमाल होता है शब्द क्रीज का। चलिए इस्तेमाल देखिए आगे अगले शब्द का। अगला शब्द है होल, HOLE, होल, जिसका अर्थ होता है छिद्र। क्या अर्थ होता है, छिद्र। इस्तेमाल देखते हैं। यह कीड़ा एक छेद के माध्यम से आया या छिद्र के माध्यम से आया। द इंसेक्ट केम थ्रू अ होल। द इंसेक्ट केम थ्रू अ होल। क्लियर हो गई बात। अगला शब्द है जंप, जिसका अर्थ होता है कूदा। जंप यानी कि कूदा। वह कूद गया, ही जंप्ड। वह कूद गया, ही जंप्ड। अगला शब्द है बेबी यानी कि बच्चा। बेबी यानी कि बच्चा। बच्चा प्यारा है, बेबी इज क्यूट। बच्चा प्यारा है, बेबी इज क्यूट। 8 यानी कि 8। 8 इसको कहेंगे क्या, 8। इस्तेमाल देखिए। सुबह के 8 बजे हैं, इट इज 8 o'clock इन द मॉर्निंग। सुबह के 8 बजे हैं, इट इज 8 o'clock इन द मॉर्निंग। 20 यानी कि 20। 20 अंग्रेजी में और इसको हिंदी में 20। 20 को अंग्रेजी में 20 कहते हैं। इस्तेमाल देखिए। वह 20 साल का है, ही इज 20 years old। वह 20 साल का है, ही इज 20 years old। फ्लैट यानी कि समतल। फ्लैट यानी कि समतल, जो एकदम प्लेन सरफेस होता है ना उसको फ्लैट सरफेस कहते हैं, ठीक है। समतल जगह को कहते हैं फ्लैट। जमीन समतल है, द लैंड इज फ्लैट। जमीन समतल है, द लैंड इज
फ्लैट। स्टिक यानी कि छड़ी, स्टिक यानी कि छड़ी। छड़ी को कसकर पकड़े, होल्ड द स्टिक टाइटली। कसकर पकड़ना, टाइटली, है ना। होल्ड द स्टिक टाइटली, छड़ी को कसकर पकड़े, होल्ड द स्टिक टाइटली। स्किन यानी कि त्वचा, स्किन जिसकी हिंदी होती है त्वचा। उसकी गोरी त्वचा है, शी हैज फेयर स्किन। उसकी गोरी त्वचा है, शी हैज फेयर स्किन। स्माइल यानी कि मुस्कुराना, स्माइल यानी कि मुस्कुराना या मुस्कुराहट। इस्तेमाल देखते हैं, कृपया मुस्कुराएं, स्माइल प्लीज। फोटो खिंचाते वक्त बोलते हैं ना स्माइल प्लीज, यानी कि कृपया मुस्कुराएं, स्माइल प्लीज। रूट यानी कि जड़, पेड़ की जो जड़ें होती है उसको कहते हैं रूट। गाजर खाने योग्य जड़ें हैं, कैरेट्स आर एडिबल रूट्स। अब बताइए गाजर क्या होती है। गाजर तो जड़ें होती है ना, क्योंकि उसके ऊपर पेड़ उगता है, पौधा उगता है और उसको खींच के निकालते हैं। गाजर कहाँ रहता है, जमीन के अंदर। तो गाजर क्या हुआ, गाजर जड़ हुई ना। तो गाजर जो है वो खाने योग्य जड़ें हैं। गाजर, मूली, बीट रूट, ये सब क्या है, खाने योग्य जड़ें हैं। तो कैरेट्स आर एडिबल रूट्स। और अगर आपने अभी तक वेजिटेबल्स की अंग्रेजी क्या होती है उसकी वाली क्लास नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए और जानिए अतरंगी अतरंगी सब्जियों को आखिर इंग्लिश में बोलते क्या है। चलिए, मीट यानी कि मिलना, मीट शब्द का अर्थ होता है मिलना। क्या हम मिल सकते हैं, कैन वी मीट, क्या हम मिल सकते हैं, कैन वी मीट। विलेज यानी कि गांव, विलेज यानी कि गांव। मैं एक गांव में रहता हूं, आई लिव इन अ विलेज। मैं एक गांव में रहता हूं, आई लिव इन अ विलेज। बाई यानी कि खरीदना, बाई शब्द का अर्थ क्या होता है, खरीदना। चलिए इस्तेमाल देखते हैं इसका। मैं हर हफ्ते एक कलम खरीदता हूं, आई बाय अ पेन एवरी वीक। मैं हर हफ्ते एक कलम खरीदता हूं, आई बाय अ पेन एवरी वीक। रेज यानी कि बढ़ाना, रेज यानी कि बढ़ाना। अपना हाथ ऊपर करें, रेज योर हैंड्स। बढ़ाना या ऊपर करना एक ही बात है, ठीक है। अपना हाथ ऊपर करें, रेज योर हैंड्स। सॉल्व यानी कि हल करना या समाधान करना, सॉल्व कहते हैं इसको अंग्रेजी में। प्रश्न हल करें, सॉल्व द क्वेश्चन। प्रश्न हल करें, सॉल्व द क्वेश्चन। मेटल यानी कि धातु, मेटल शब्द का अर्थ क्या होता है, धातु। कैसे, जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, पीतल, ये सब क्या है, ये सब धातु है। ये क्या है, मेटल है। अंग्रेजी में क्या कहेंगे, मेटल कहेंगे इनको। धातु एक तत्व है, मेटल इज एन एलिमेंट, और ये नेचुरल ऑकरिंग एलिमेंट है, यानी कि ये हमें प्रकृति से नेचुरली प्राप्त होता है, राइट। मेटल इज एन एलिमेंट, धातु एक तत्व है, मेटल इज एन एलिमेंट। वेदर यानी कि चाह, ये मौसम वाला वेदर नहीं है, इसकी स्पेलिंग अलग है, वेदर, ठीक है। चलिए इस्तेमाल देखें। मैं वास्तव में नहीं जानता कि लिखना है या नहीं, आई रियली डोंट नो वेदर टू राइट और नॉट। मैं वास्तव में नहीं जानता कि लिखना है या नहीं, आई रियली डोंट नो वेदर टू राइट और नॉट। पुश यानी कि धक्का, पुश यानी कि धक्का। दरवाजे को धक्का दो, पुश द डोर। दरवाजे को धक्का दो, पुश द डोर। कुक यानी कि पकाना, कुक यानी कि पकाना। मुझे क्या खाना बनाना चाहिए या मुझे क्या पकाना चाहिए, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा मुझे क्या खाना पकाना चाहिए, वॉट शुड आई कुक। डिस्क्राइब यानी कि वर्णन करना, किसी चीज को एक्सप्लेन करना, डिस्क्राइब। इस्तेमाल देखिए, इस चित्र का वर्णन करें, डिस्क्राइब दिस पिक्चर। इस चित्र का वर्णन करें, डिस्क्राइब दिस पिक्चर। 7 यानी कि 7, 7 यानी कि 7। मेरे पास 7 चॉकलेट हैं, आई हैव 7 चॉकलेट्स। मेरे पास 7 चॉकलेट हैं, आई हैव 7 चॉकलेट्स। पैराग्राफ, जिसको अंग्रेजी हिंदी में कहते हैं पैरा, जो पंक्तियां नहीं लिखी हुई रहती है उसको पैराग्राफ। इस पैरा को हल करें, सॉल्व दिस पैराग्राफ। इस पैरा को हल करें, सॉल्व दिस पैराग्राफ। थर्ड यानी कि तीसरा, थर्ड यानी कि तीसरा। यह उसका तीसरा जन्मदिन है,
इट इज हर थर्ड बर्थडे। यह उसका तीसरा जन्मदिन है। इट इज हर थर्ड बर्थडे। हेल्ड यानी कि आयोजित। हेल्ड यानी कि आयोजित। यह सभा आयोजित की गई थी। द मीटिंग वॉज हेल्ड हियर। यह